नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कश्यप है। एक बार फिर से आपका स्वागत है क्राइम की एक सच्ची घटना में। पाकिस्तान में वैसे तो हर रोज़ ही जुल्म के वाक़ये और सामने आते रहते हैं, लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। वो वाक़या था नूर मुकद्दम का कत्ल। नूर के वालिद का नाम था शौकत मुकद्दम। शौकत मुकद्दम वैसे तो पाकिस्तान की एक सिटीजन थे, लेकिन वह जॉर्डन में अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। वह कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे, बल्कि एक डिप्लोमेट थे। उनके काम की वजह से उनको दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफ़र होता रहता था, जिसकी वजह से नूर को भी अपनी ज़िंदगी छोड़कर वापस एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती थी। वो बचपन से ही बहुत हम्बल और स्मार्ट थी, जैसा कि वो एक वेल्थ भी थी, डिप्लोमेट फैमिली से बिलोंग करती थी। तो डिप्लोमेट लोगों के घर में पार्टी होती रहती हैं। शौकत मुकद्दम भी ऐसी पार्टी में अपनी फैमिली को लेकर जाते ही रहते थे। ऐसी पार्टी में नूर एक लड़के से मिली जिसका नाम था जाहिर जाफ़र। जाहिर जाफ़र वैसे तो यूएसए में पैदा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में वो बड़ा हुआ था। उसने अपनी ग्रेजुएशन अमेरिका से की थी। जाहिर के फादर जाकर जाफ़र बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। उनके कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर के बिजनेस थे। जाहिर अपने फादर की कंपनी में सीईओ का काम करता था। जाहिर बचपन से ही इंट्रोवर्ट था, कभी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ जाता नहीं था, लेकिन जब फैमिली पार्टी में उसकी मुलाकात नूर से हुई तो नूर उसे अच्छी लगी। दोनों की फैमिली एक दूसरे को पहले से ही जानती थी, क्योंकि वो लोग ऐसी पार्टी में शामिल होते रहते थे। तो नूर और जाहिर के बीच में दोस्ती हुई। आहिस्ता आहिस्ता करके दोस्ती प्यार में बदलती और दोनों फैमिली को उनके बारे में पता चल जाता। जैसा कि मैंने कहा कि जाहिर पहले बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, पर जब भी वो नूर के साथ होता था तो बहुत खुश रहता था। ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट लगते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जो दिखता है वह होता नहीं। शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, यह भी बहुत खुश थे और उनकी फैमिली भी। पर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, जाहिर की एक और साइड नूर के सामने आ रही थी। जाहिर ने एक जो अपनी पर्सनैलिटी की साइड छुपा रखी थी, वो अब फाइनली नूर के सामने आ रही थी, और ये साइड कुछ अच्छी नहीं थी। यह जाहिर की अभी और एग्रेसिव साइड थी। जाहिर ने नूर को फिजिकली और मेंटली अभी यूज करना शुरू कर दिया था। जाहिर ने अपनी मदर पर भी हाथ उठाया था। जाहिर की यह साइड लोगों से भी ज़्यादा दिन छिपी नहीं रह सकी। ऑलमोस्ट 3 साल की रिलेशनशिप के बाद नूर अब और नहीं सह पा रही थी और उसने 2021 के शुरू में जाहिर से ब्रेकअप कर लिया। ये दोनों फैमिली के लिए शॉकिंग था। इस बात से जाहिर भी खुश नहीं था, लेकिन ब्रेकअप के बाद उसने सोच लिया था कि वह पाकिस्तान छोड़ देगा। 2021 के शुरू में उनका ब्रेकअप हुआ और 2020 के मिड जाहिर ने पाकिस्तान छोड़कर यूएसए जाने का फैसला कर लिया था। 3 जुलाई 2021 दिन करीब 1 बजे जाहिर ने एक टैक्सी बुक की, क्योंकि रात के 3:50 पर उसकी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी। वह न्यूयॉर्क में ही सेटल होना चाहता था और उसने सारी पैकिंग भी कर ली थी, लेकिन जाने से पहले बस एक बार वह नूर से मिलना चाहता था। उसने नूर को रात के 9 बजे फ़ोन किया और नूर के फ़ोन पर घंटी बजी। यह नूर की बदकिस्मती की घंटी थी। उस वक्त नूर अपने घर में थी, अपनी फैमिली के साथ ईद की तैयारी कर रही थी। जाहिर ने नूर को रिक्वेस्ट की आखिरी बार मिलने की और कहा, मैं कंट्री छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा के लिए, मेरे जाने से पहले मुझसे एक बार मिल लो। उनका ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन उसने नूर को कन्वेंस कर लिया मिलने के लिए। जाहिर ने नूर को कहा कि मेरे घर आ जाओ, जब रात को मैं एयरपोर्ट जाऊँगा, मेरे साथ चलना और वही ड्राइवर टैक्सी मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के बाद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। यहाँ नूर से उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हुई। नूर ने घर से निकलते टाइम अपनी फैमिली को बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसने ये कहा कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। रात 9 बजे जाहिर की कॉल आई और 10 बजे नूर पहुँच गई जाहिर के घर पर। यहाँ से अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। 3:50 पर जाहिर की फ़्लाइट थी, लेकिन अब 10 से 11 के बीच में जाहिर अजीब कॉल्स कर रहा था। सबसे पहले उसने अपनी ट्रेवल्स एजेंसी को कॉल की और उनसे बड़ी अजीब तरीके से पूछ रहा था कि जैसे कि अगर मैं फ़्लाइट में ना बैठूं तो क्या होगा, मुझे मेरा रिफ़ंड मिलेगा ना, अगर मैं 10 दिन बाद टिकट बुक करने का डिसाइड करूं तो क्या होगा। फिर उसने एक लास्ट कॉल की अपनी ट्रेवल एजेंसी को और कहा, ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी फ़्लाइट में बैठूंगा।
रात के 11 बजे एयरपोर्ट जाने के लिए इस दिन जाहिर ने पहले से ही टैक्सी बुक कर रखी थी। जैसे मैंने शुरुआत में बताया तो टैक्सी वाला आ गया, लेकिन जाहिर घर के बाहर नहीं आया। इस टैक्सी वाले ने करीब आधे घंटे तक उसके घर के बाहर इंतज़ार किया और वह बार बार जाहिर को कॉल कर रहा था कि सर प्लीज़ बाहर आ जाइए वरना आप लेट हो जाएंगी। फिर उसको बार बार यही बोल रहा था कि बस 5 मिनट और 10 मिनट। फिर 12:10 पर जाहिर ने इस टैक्सी ड्राइवर को कॉल की और उससे कहा कि अब मेरा एयरपोर्ट जाने का प्लान कैंसिल हो गया है, और कहा कि वैसे भी अगर हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे तो हम वैसे भी लेट हो जाएंगे। जाहिर ने टैक्सी ड्राइवर को वहाँ रुकने के आधे पैसे दिए। फिर टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला गया। एक बात तय हो गई थी कि जाहिर का एयरपोर्ट जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, लेकिन फिर से एक और अजीब सी चीज़ होती है। देर रात 1:40 को जाहिर ने इसी टैक्सी ड्राइवर को कॉल करके वापस बुलाया। टैक्सी ड्राइवर को मालूम था कि जाहिर के घर से एयरपोर्ट जाने को बहुत वक्त लगेगा, और यह बात जाहिर को भी मालूम थी, लेकिन फिर भी कॉल करने पर वो टैक्सी ड्राइवर जाहिर के घर पहुंच गया। 2:15 पर जाहिर अपने घर से बाहर आया, लेकिन इस बार एक अजीब सी चीज़ यह थी कि उसके साथ नूर भी थी। उसके साथ नूर ने चप्पल पहने थे और उस वक्त वो भी जाहिर के साथ भी थी। वो दोनों टैक्सी में बैठे और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। थोड़ा आगे ड्राइव करने पर फिर अचानक से टैक्सी वाले से कहता है, यह गाड़ी फिर से घर की तरफ ले चलो, वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। टैक्सी वाले को जाहिर का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उससे जो चीज़ और ज़्यादा अजीब लग रही थी वह यह है कि पूरे रास्ते नूर एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। सिर्फ जाहिर ही पूरे रास्ते बात कर रहा था और नूर तो रिप्लाई भी नहीं कर रही थी। 2:40 पर उसकी टैक्सी घर में पहुंचती है और अब नूर टैक्सी से उतरती है। जैसे ही नूर टैक्सी से उतरती है, जाहिर नूर को खींचते हुए घर ले गया। टैक्सी ड्राइवर के बयान के मुताबिक उसे ऐसा लग रहा था कि नूर को जाहिर के साथ घर के अंदर वापस नहीं जाना था और जाहिर ज़बरदस्ती उसे घर के अंदर ले गया। नूर घर से 18 जुलाई को निकली थी और अब 19 जुलाई के दिन बस 10 बज चुके थे और नूर अभी तक घर वापस नहीं लौटी। नूर के पेरेंट्स बाहर गए थे और जब वो 19 जुलाई को घर लौटे और नूर को घर पर नहीं देखा, तब उन्हें उसकी फिक्र होने लगी। नूर के पेरेंट्स ने नूर को बहुत सारे कॉल्स किए, मैसेज किए, लेकिन नूर ने उनका रिप्लाई नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी कॉल भी नहीं उठाई। वो लोग फिक्रमंद थे और पुलिस को कॉल करने ही वाले थे कि तभी अचानक देर रात में उन्हें नूर की खुद से कॉल आई। नूर ने अपने पेरेंट्स से कहा कि आप फिक्र मत करें, मैं 12 दिन के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ लाहौर जा रही हूँ। यह नूर के पेरेंट्स के लिए बहुत अजीब बात थी। सबसे पहले बात तो नूर ऐसी लड़की थी ही नहीं कि वह अपने पेरेंट्स को कुछ चीज़ ना बताए, और ईद में वह भला अपनी फैमिली को छोड़कर लाहौर क्यों जाएगी। और कॉल कट होने के बाद भी वो नूर को बार बार कॉल करते रहे, लेकिन नूर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। नूर को जाहिर के घर बंद हुए ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए थे। जुलाई 20 को नूर ने अपनी मदर को एक वॉइस मैसेज भेजा और वॉइस मैसेज नूर की ज़िंदगी का आखिरी वॉइस मैसेज था, लेकिन इस वॉइस मैसेज में उसने अपनी मदर को क्या कहा ये किसी को भी मालूम नहीं है। नूर की इस वॉइस मैसेज के बाद जाहिर ने नूर की मदर को कॉल की और ये कहा कि नूर उसके पास नहीं है। वो नूर की मदर को कॉन्फ्रेंस करना चाहता था कि उसने नूर को देखा ही नहीं या फिर नूर उसके घर पर नहीं है। उसके बाद दिन 1 से लेकर शाम के 7 बजे तक जाहिर बार बार अपने फादर जाकिर जाफ़र को कॉल करता रहा। ऑलमोस्ट 6 बार जाहिर के पेरेंट्स उस टाइम कराची में मौजूद थे। 7:10 जाहिर के घर के CCTV कैमरे में नूर जाहिर के फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से जंप करती हुई नजर आई, जिसकी वजह से उसके पेट पर चोट लग गई थी और रोलिंग करते हुए उसने अपने पीठ पर हाथ रखा हुआ था और वो सीधा घर के मेन गेट की तरफ जा रही थी। वह घर से निकलने की कोशिश कर रही थी, जाहिर के टॉर्चर से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर के वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया। जाहिर और नूर इस घर में अकेले नहीं थे, उनके घर में 3 और लोग भी थे। एक था वॉचमैन, एक था कुक और एक था माली। जुलाई 19 से जुलाई 20 के दरमियान में नूर ने यहाँ से 5 बार भागने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ और जाहिर की वजह से वह यहाँ से भाग नहीं पाई। नूर ने घर की बालकनी से जो छलांग मारी थी वो नूर के भागने की लास्ट कोशिश थी। जाहिर ने उसे पकड़ लिया था और ज़बरदस्ती उसे घर के अंदर ले गया। जब वह उसे घर के अंदर ले गया था
तो नूर नीचे गिर गई और वह उसे ज़मीन पर घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। ये हुआ था 7 से 7 के दरमियान, जिसके बाद जाहिर एक आखिरी बार अपने फादर को फ़ोन करता है। उसके बाद जाहिर ने सबको कॉल करना बंद कर दिया। रात 8:05 पर जाहिर ने दोबारा अपने दोस्तों को कॉल की और कहा लीड हेल्प। उसके साथ ही उसने अपने फादर को भी कॉल करके सारी बात बताई कि वह नूर का मर्डर कर चुका है और कहा प्लीज़ मुझे बचा लो। उसके फादर ने पुलिस को कॉल करने की बजाय अपनी कंपनी में एक आदमी ताहिर को कॉल की और कहा जाओ मेरे बेटे की मदद करो, वो सारे सबूत मिटा दो। वह आदमी 6 एम्प्लॉय के साथ जाहिर के घर बाहर पहुंचा, लेकिन जाहिर के घर का दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा था। जाहिर ने एक लेटरी ली और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ घर के फर्स्ट फ्लोर की विंडो के जरिए एंटर हुआ। जैसे ही वो एंटर हुए, उससे पहले कि वह लोग कुछ समझ सकते, जाहिर ने उनमें से एक एम्प्लॉयज़ पर चाकू से हमला किया और हर तरफ खून ही खून हो गया। ये वही लोग थे जिनको जाहिर के फादर ने हेल्प के लिए भेजा था। यह 5 लोगों ने बहुत मुश्किल से जाहिर को कंट्रोल किया और उसको रस्सी से बांध दिया। 5 लोगों ने 20 मिनट्स लगाकर इतनी मुश्किल से उसको बांधा, तो सोचिए उसने नूर के साथ क्या सलूक किया होगा। यह आसपास देखा तो पूरे कमरे में खून ही खून था। फिर उनकी नज़र रूम के सेंटर में पड़ी, तो रूम के सेंटर में पड़ी थी नूर की बॉडी। नूर मर चुकी थी और उसकी बॉडी पर खून ही खून था। जब एम्प्लॉयज़ ने आगे बढ़कर देखा तो मालूम हुआ कि नूर की बॉडी तो है, लेकिन नूर का सिर बॉडी के साथ नहीं है। एक एम्प्लॉय ने अपने रिक्त साइड पर देखा तो उसको बॉडी के 3 फीट दूर नूर का सर नजर आया। जाहिर ने नूर का सिर इसकी बॉडी से अलग कर दिया था। इस कमरे में सारे लोग शॉक हो गए। जाहिर अभी तक शॉक कर रहा था और चिल्ला रहा था। उनके पड़ोसियों ने बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देने के बाद पुलिस को फ़ोन कर दिया और उस रात 10 बजे शौकत मुकद्दम को पुलिस स्टेशन से एक फ़ोन आया कि नूर का मर्डर हो गया। यह सुनकर नूर की फैमिली की दुनिया ही बर्बाद हो गई। नूर की फैमिली को पता चल गया था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और उनको यह भी पता था कि ये किसने किया है। नूर के फादर जाहिर के साथ बहुत बुरा सलूक करना चाहते थे, लेकिन वह एक डिप्लोमेट भी थे और उन्होंने कानून का सहारा लिया और अपनी बेटी के कातिल को सज़ा दिलाने की ठान ली। लेकिन जाहिर का जो बिहेवियर था मर्डर से लेकर कन्फेशन तक, वह बहुत ही अजीब था। जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया तो उसने हाथ खड़े कर लिए थे। उसने अपने कन्फेशन में यह माना था कि नूर ने उसका मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया था और इस बात का उसे बहुत गुस्सा था। इसलिए उसने नूर को 2 दिन तक अपने घर में टॉर्चर किया था। जाहिर ने ही अपने बयान में यह माना कि मैंने ही नूर का मर्डर किया है और उसने यह भी माना था कि उसने नूर को गला घोंटकर मारा है और मरने के बाद भी जब गुस्सा कम ना हुआ तो इसी ने ही चाकू से नूर का सिर धड़ से अलग किया। लेकिन जब कोर्ट में बयान देने की बारी आई तो जाहिर ने बहुत अजीब बिहेव किया। वह कोर्ट में बहुत अजीब हरकतें करता था। वो जज को गालियां देता और पुलिस उसको घसीटकर कोर्ट से बाहर लेकर आती थी। कोर्ट में बहुत ही खराब हुलिये में आता था, जैसे कि बहुत दिन नहाया ना हो। ये सब करके वह यह साबित करना चाहता था कि वह मेंटली स्टेबल है और उस बात का बेनिफिट्स वह कोर्ट में उठाना चाहता था और जो 2 दिन पहले घर में हुआ उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसके सारे टेस्ट किए गए और उसको मेंटली फिट करार दिया गया था। जाहिर को यूके से ही पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया था क्योंकि उसके खिलाफ हरासमेंट के बहुत केस थे। पूरे पाकिस्तान में नूर के लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई गई और हर रोज़ रैली निकलती थी। पाकिस्तान की हर गली में जस्टिस फॉर नूर ट्विटर पर ट्रेंड सुनाई देता था। आखिरकार 24 फरवरी 2022 को नूर को जस्टिस मिला। जाहिर को 2 बार मौत की सज़ा सुनाई गई। एक सजाए मौत रेप की और दूसरी सजाए मौत मर्डर की और उसके 2 स्टाफ मालिक और वॉचमैन को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। 10 साल की सज़ा सुनाई गई क्योंकि अगर वो नूर की हेल्प कर देते और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते तो नूर जिंदा होती। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।